देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष को 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसके ऊंचाई को बीच बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया। ठीक है ना। एक शंकु है, इसकी ऊंचाई ये टोटल दिया है 20 सेंटीमीटर। इसके बीच से क्या किया गया, एक तल से काट दिया गया और इस शंकु का शीर्ष का कोण दिया है 60 डिग्री। ठीक है। तो बीच से काट के अगर ये ऊपर वाला पार्ट हटाओगे शंकु का तो ये कैसा बन जाएगा, एक ऐसा छिन्नक बनेगा, शंकु का छिन्नक। जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। जिस तल से ये काटा गया है यह तल शंकु के जो आधार है उसके समानांतर है। बोले तो एकदम सीधा काटा गया है। ठीक है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया गया है। इससे प्राप्त जो शंकु का छिन्नक है ना, इसको क्या चीज़ में बदला गया है, तो एक तार के रूप में बदला गया है। उस तार का व्यास कितना दिया है, 1/16 सेंटीमीटर। तो अपने को इस तार का लंबाई निकालना है कि इस तार का लंबाई है कितना। तो मान लिया कि तार का लंबाई L है। इतना समझ में आया। तो देखो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, छिन्नक को क्या चीज़ में बदला गया है, तार के रूप में बदला गया, इसी को ना बदला गया है। यानी छिन्नक का आयतन और तार का आयतन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। तो तुम्हारा ये जो शंकु का छिन्नक है इसका आयतन निकालने के लिए तुमको इसका रेडियस मालूम होना चाहिए। ये R1 मालूम होना चाहिए कि ये R1 क्या है, मान लो ये R2 मालूम होना चाहिए, इसका ऊंचाई मालूम होना चाहिए, सारा चीज़ मालूम होना चाहिए ना। तो ये देखो इसको काटा गया तो इसको मान लेते हैं ABCDEF, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसको मान लेते हैं G। ठीक है ना। बोला क्या गया कि जो शंकु है ना, शंकु को बीच से काटा गया। कहाँ से काटा गया, बीच से। तो बीच से जब काटेंगे तो ये टोटल लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है, AE बराबर क्या है, 20 सेंटीमीटर। AE बराबर 20 सेंटीमीटर यह दिया है ना। तो जब AE बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, अगर 20 से हम लोग काट दिए हैं तो जितना AC और CE आपस में क्या होगा बराबर होगा, 20 से काटे हैं तो। इसलिए AC बराबर CE बराबर दोनों होगा कितना, तो आधा हो जाएगा, 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर होगा ना। तभी ना ये 10 कितना होगा, 20 होगा। ये क्लियर है। ये शीर्ष का कोण टोटल कितना दिया है, 60 डिग्री। तो ये 20 से जो ऊंचाई मान लो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से इस पर ड्रॉ किए हैं तो ये इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा। ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 होगा, 30 होगा ना। तो देखो तो ये तो यहाँ से मान लो काटे हैं, हटाओ इसको, नहीं ये समझना। ठीक है। और समझ में नहीं अब पूछना। जैसे अपने को इसका त्रिज्या चाहिए R1 और इसका नीचे वाला त्रिज्या चाहिए R2 चाहिए ना। तो ये ऊपर वाला त्रिज्या मालूम होना चाहिए ना कितना है, ये तो मालूम है नहीं। तो इसको मान लेते हैं R1 जैसे यहाँ पे लिया, और इसको मान लेते हैं R2। तो R1 किससे मिलेगा ये बताओ। R1 त्रिभुज ACD, अगर ये वाला त्रिभुज रहते हैं त्रिभुज ACD से हम लोग को क्या मिल जाएगा, R1। तो लिखते हैं कि त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, देखो ये समकोण ही त्रिभुज होगा क्योंकि ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना इसके क्या चीज़ पर, आधार पर। इसके आधार पर या मान लो ये GF इसका व्यास होगा, इसके व्यास पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और यह इसके क्या है, समानांतर है। तो ये जब परपेंडिकुलर है 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो ACD में कोण ACD कितना हुआ, 90 हुआ, 90 होगा ना। कोण ACD या कोण DCA लिख देते हैं, DCA बराबर 90 डिग्री। 9.1 पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि हम लोग ऐसे त्रिभुज में वैसा 2 भुजा लेते हैं, एक जो पहले से दिया रहता है और दूसरा जिसको निकालना रहता है। पहले से दिया क्या है, AC ना, AC दिया है। इसमें निकालना क्या है, CD ना, CD निकालना है। CD को क्या मान लिया है, R1 अपने को निकालना है। तो देखो तो कौन भुजा लिया है, AC लिया और CD लिया है। कौन सा कोण दिया है, ये वाला कोण ACD बराबर 30 डिग्री। ये लिखो कोण ACD, इससे नहीं मतलब, कोण ACD बराबर 30 डिग्री, यही ना। तो जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस और इसको बेस। तो इसके सामने वाला भुजा लिया है P लिए है, इसके सामने वाला कौन भुजा लिया है, ये P। AC/CD लिख देते हैं। तो इसके सामने वाला भुजा लिए हैं, एक ठो P लिए हैं
और ये एक ये वाला भुजा लिए बी लिए हैं, क्या लिए हैं बी, यानी क्या लिए हैं बी बाई पी लिए है ना। और ये 90 के सामने वाला ये तो समझ में आ रहा कि भूल गए वो सब। देखो ये 90 के सामने है ना, तो 90 के सामने वाले को तो हाइपोटेनस बोलते हैं, इससे नहीं ना मतलब है। ये वाला इसके सामने वाला कोण 30 डिग्री के सामने वाला भुजा लिया है सी डी और लिया है ए सी, क्या लिया है ए सी बटा सी डी। तो ये सामने वाला भुजा क्या कहलाता है पी कहलाता है, और ये क्या है बी है, यानी ऊपर बी लिया है और नीचे पी लिया है, बी बाई पी ऐसे लिया है ना, या ऐसे लिख लो, ऊपर ले लो ये सी डी और नीचे ले लो ए सी। कोई दिक्कत है? ये वाला भुजा दिया है और इसको निकालना है, तो ये इसको निकालना है तो ये सी डी ले लिया, और ये दिया है तो ये ए सी ले लिया। जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं पी, यानी सी डी लिए पी और क्या लिए ए सी लिए बी। पी बाई बी फार्मूला क्या होता है टेन थीटा। थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, समझ में आया? टेन 30 का वैल्यू 1/√3। सी डी बताओ तो कितना दिया है सी डी कहाँ दिया है, सी डी को R1 माने है ना, R1 निकालना है। ए सी कितना दिया है 10, तो यहाँ पे 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R1 से √3 में करेंगे तो R1√3 और 10 से 1 में करेंगे तो क्या हुआ 10। √3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 10/√3। इसका परिमेयकरण करके रूट हटा सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं इसको, ठीक है ना। R1 आ गया 10√3 सेंटीमीटर, यानी ये वाला त्रिज्या आ गया, ये R1 आ गया ना, कितना आ गया 10√3 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए R2 चाहिए ना, R2। तो इसमें देखो तो R2 किसमें मिलेगा, तो त्रिभुज AEF में ये मिलेगा ना, यही ना R2 है। तो अब लेते हैं अब समकोण त्रिभुज AEF में, अब समकोण त्रिभुज AEF में, समकोण त्रिभुज AEF में क्या दिया है, तो कोण FAE बराबर 30 डिग्री, कोण FAE बराबर 30 डिग्री। हम बोले हैं ना कि हम लोग वही दो भुजाएं लेते हैं, एक जिसको निकालना रहता है, दूसरा जो पहले से दिया है। किसको निकालना है EF को, तो एक ले लिए EF, पहले से कौन सा दिया है ये AEF में दो तो AE, तो ये ले लिए। जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाले को बोलते हैं P, तो ये हो गया P। 90 के सामने वाले को H और ये क्या हो गया B। तो हम ये P लिए हैं और B लिए हैं, क्या लिए हैं P बाई B। तो P बाई B बराबर फार्मूला क्या होता है टेन थीटा। थीटा कितना 30 डिग्री, टेन 30 का वैल्यू 1/√3। EF दिया है, EF निकालना है, इसको क्या माने R2। AE दिया है ना, AE = 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R2 से √3 में, तो ये होगा R2√3 और 20 से 1 में 20, तो R2 = क्या हो जाएगा 20, √3 मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में इतना सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो तो इसका ऊंचाई ये टोटल कितना था 20 सेंटीमीटर था ना, तो ये वाला ऊंचाई कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आया है ना जी। देखो CE कितना आया है 10 सेंटीमीटर ना, ये काट के निकाले हैं तो लिखते हैं एक स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। इसलिए छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई को h मान लेते हैं, और h बराबर कितना लिख देते हैं ये 10 सेंटीमीटर। समझ में आया है, 20 से काटे हैं तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी तो 10 होगा। क्लियर? तो निकालते हैं अब छिन्नक का आयतन। क्या चीज़ निकालते हैं? छिन्नक का आयतन। ये समझा चुके हैं, छिन्नक का आयतन तार का आयतन बराबर होगा ना। तो लिख रहे हैं छिन्नक का आयतन। बताओ सो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला 1/3 πh R1² प्लस R1 इंटू R2। पाई का वैल्यू इसमें नहीं ना तो बोला है कुछ पुट करने को, तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7। h ऊंचाई कितना दिया 10, छिन्नक की ऊंचाई। हाँ देखो R1 कितना है जी, R1 बताओ, निकाले है ना R1 10√3, तो 10√3 का होल स्क्वायर। R2 कितना है 20√3 का होल स्क्वायर। R1 कितना है R1 10√3, R2 कितना है 20√3। समझ में आया?
देखो कुछ कटेगा, 22 से 10 में मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 220, 220 होगा ना। अब बटा में 3 सते 21। ये दो इसको स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस है प्लस, 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, प्लस है प्लस, 20 से 10 में मल्टीप्लाई करें 200, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करें, रूट से रूट हटेगा क्या बचेगा 3। कोई दिक्कत, 220 बटा 21। ये देखो सबका क्या है, बेस सेम है ना, तो बेस लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे, 4 2 6 1 700, ब्रैकेट से बाहर ही लिखते हैं, 700 बटा 3, 700 बटा 3 कटेगा, 7 तरीके 21, 7 एकम 7 00, ये कितना आ गया, ये देखो तो 220 से 100 में मल्टीप्लाई करें क्या होगा 220 और ये 00 आ जाएगा, और 3 तरीके 9, ये क्या है आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये किसका आयतन आ गया, छिन्नक का आयतन। अब किसका निकालेंगे, तार का आयतन, ठीक है नोट करो। देखो तो ये त्रिभुज ACD लिखे हुआ था, त्रिभुज ACD में क्या होगा, कोण CAD होगा, यहाँ पे CAD करना है, ठीक है ना। ये CAD बराबर क्या है 30 डिग्री है, वो गलती से लिखाया था वहाँ पे। देखो तो ये आ गया छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन इतना आ गया ना। अब किसका निकालेंगे, तार का आयतन। तो तार का लंबाई निकालना है, लंबाई नहीं मालूम है तो मान लेते L है, क्या है L, तो लिखते हैं माना कि, यहाँ से लिखना ऊपर से नहीं लिखना, ठीक है ना। माना कि तार का लंबाई, मान लेते हैं तार का लंबाई, और जो लंबाई है यही ऊंचाई भी होगा ना, लंबाई बोलो तो या ऊंचाई बोलो तो, ब्रैकेट में H लिख देते हैं, क्या है L है, ठीक है, ये L मान लिया। तार का व्यास क्या दिया, 1/16 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखते हैं तार का व्यास बराबर 1/16 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या R निकालेंगे तो व्यास को क्या करेंगे, आधा, तो इसमें 2 से भाग देंगे, तो 1/16 1/16, ये डिवाइड में जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यही ना होगा, 2 ऊपर चल गया 1 नीचे आ गया, 2 8 है 16, 1 मिनट ये उल्टा लिख दिया है ना। देखो इसके आधार में क्या है, 2 के आधार में क्या 1 है ना, 2 के आधार में 1 है तो 1 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, तो ये 1/16 दूना 32 सेंटीमीटर। ये आ गया तार का क्या चीज़, त्रिज्या। अब क्या करें, तार का आयतन, तार कैसा होता है, बेलन जैसा होता है ना, तो यहाँ लिखते हैं तार का आयतन। अब तार का आयतन, तार का आयतन निकालने के लिए किसका आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता क्या है, πr²h, पाई का वैल्यू 22/7, r त्रिज्या कितना है 1/32, तो r² है तो 1/32 इंटू 1/32 लिख सकते हैं, और इसकी ऊंचाई को क्या माने L, तो यहाँ पे L, ठीक है। ये 16 बार में कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया जी 11, तो 11 से है, और नीचे देखो 7 इंटू 16 इंटू 32 ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में देखा जाएगा। इंटू में क्या है L है ना, तो L 11 L, अब बटा में ये, और ये क्या है आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या बताए हैं, छिन्नक का आयतन और तार का आयतन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, तो लिख सकते हैं चूँकि छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, तो यहाँ पे लिखे हैं चूँकि छिन्नक का आयतन बराबर होगा तार का आयतन, तार का आयतन। बताओ तो छिन्नक का आयतन कितना है, 22,009, और तार का आयतन 11L 7 इंटू 16 32, ठीक है। इसको अब मिटा देते हैं।
तो देखो तो ये सारा इधर डिवाइड में, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, ऊपर जाएगा तो देखो 22 ट्रिपल 0, 7 चल जाएगा ऊपर, 16 भी ऊपर और 32 भी ऊपर, अब बटा 9 है तो 9, और इधर क्या बच गया 11L। क्लियर है? 11 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, तो इसको भी इधर भेज देते हैं। तो इसको सीधे ऐसे लिख देते हैं, L इक्वल टू, पलट दिया इसको, L को इधर लिख दे रहे हैं, L इक्वल टू 22 ट्रिपल 0 और 7 16 इंटू 32, यही ना, अपॉन में देखो 9 और 11 मल्टीप्लाई में इधर आया तो ये भी आ गया 11। ठीक है, 11 दूना 22, ट्रिपल 0 है तो 1 2 3, और देखो ये 3 से कटेगा ना, और कोई कटेगा 3 से? नहीं कट रहा। तो देखो तो L इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो 16 सतह 112, 112 में 32 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 6 2 8, 3 2 5 3। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ से करना है, 2000 से, 2000 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 चौके 8, 2 8 है 16, 2 5 10 1 11, 2 3 6 1 7, और ट्रिपल 0 तो 1 2 3। ठीक है, अब बटन में 9 है तो 9 से क्या करना है, इसमें भाग देना है ना, तो 9 से इसमें भाग देते हैं 7। देखो तो ये तो 11 से कटा दिए इसको 2000 बार में। ठीक है, 11 दूना 22, ट्रिपल 0 है, ट्रिपल 0 मल्टीप्लाई करने से इतना आ गया है ना, अपन में 9 है, 9 से डिवाइड किया तो इतना सेंटीमीटर आ गया, लेकिन आंसर क्या चीज़ में दिया है, मीटर में। तो हम लोग इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो इसमें 100 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा मीटर में। तो पहले से 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद और पॉइंट, कितना अंक के बाद 4, तो 7 9 6 4 4 फिर 4 और 5, तो 2 और 2 4, तो 1 2 3 1 4, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो L इक्वल टू क्या आ गया, 7 9 6 4 और सिर्फ 0.4 मीटर, इतना लिख देते हैं। ये आ गया तार की लंबाई, तो लिख दे, अतः तार की लंबाई L इक्वल टू क्या आ गया, 7 9 6 4.4 मीटर।